हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह खैर हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम उम्महातुल मोमिनीन। क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल आख़िर व साबिक़ून अव्वलून। क़ाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल आख़िर रज़ियल्लाहु वज़ल अंत। हम्द सना तस्बीह व तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। खुदा खुदू सकता है, ज़ात पे कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सत निशान से पाक है, जो दिल अल्लाह का जिक्र करते जिंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के जिक्र से मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं। सर्वई ज़ेबा फ़ुज़ात बिहमता के लिए हुक्मरान वही बाकी तमाम बुतान ने आज धरी। तेरी अज़मतों की मुखा पर, तेरी रहमतों की निशा पर मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा। तेरी शान जल्ले जलाल हो, पनाह दे मुझको, तेरे से अपार नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दो सलाम मैं भी तो ही किताब हिकमत के मालिक पर, ओ आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लाल शफ़ीउल उमम व साहिबुल जुदुल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो तूने मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के सिवा कुछ नहीं। ऐज़ान गिरामी, नौजवान साथियों, पस से पर्दा सुनने वाली इस मिल्लत की गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि आज मैं और आप मस्जिद रहीम खां में जमा हैं। अल्लाह उसके रसूल की बात को सुनने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई निज़ाम ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर करने के लिए मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना इस बात के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे आपको ईमान वाला बनाया और नबी मौसम की तरीक़े में चलने वाला बनाया। मैं और आप जो भी अमल अल्लाह ने मुझे आपको अता किया है उस पर रामगन होने वाले बने और कोशिश करें कि आने वाले वक्त में इस मुल्क तमाम आलम में अमन फैल जाए, क्योंकि साजिशें, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग बहुत हो रही है। किसी ज़ाब्ते से, किसी कुलू के ज़रिए से मुसलमानों को डैमेज कर दे, एक बड़े हादसा के ज़रिए से, बड़ी प्लानिंग के ज़रिए से अल्लाह उनके प्लानिंग को नाकाम करे, उनकी जो साजिशों को नाकाम करे। अल्लाह मुसलमानों को मुत्तहिद कर एक बना और नेक बना। तो मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश के हालात हुए हैं, इस हालात के बाद ख़ास तौर पर विश्व हिंदू परिषद
बजरंग दल, बीजेपी, शिवसेना, अखिल भारतीय विद्या परिषद, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक क्रू चल रहे, एक प्लानिंग चल रहे कि मुसलमानों को कैसे डैमेज करें। अल्लाह करम है, नाकाम हो गए, नामुराद हो गए, कोशिशें नाकाम हो गई। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करे। ये कुछ चंद तमहीदी बातें जो आपके सामने रखी। अभी भाई अब्दुल अजीज़ ने आपके सामने एक वाक़या रखा करुणा का। ये जो वाक़यात करुणा के हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिवाय मुसलमानों के कोई और जमात काम ही नहीं करी, सिवाय मुसलमानों के कोई और जमात काम ही नहीं करी। पूरे पेपर्स अखबार भरे हुए हैं, तमाम हिंदुओं के इंटरव्यू से कि मेरे बच्चे को जो मैं लाश को छू नहीं सकता, मुसलमान आके लाश को छुआ। हिंदू का जवाब, हिंदू का स्टेटमेंट है कि ये मुसलमान जो हम जिसका चूज समझते हैं, जो खरीब जहां भी हम जो है बुराई समझते, वो लोग आए आज हमारे घर में, हमारे घर में बच्चों को गुस्ल दिए, उसको शमशान पहुंचाए। ये मुसलमान है। तो मेरे अजीज दोस्त साथियों, जब भी मुसलमानों का इस मुल्क पर जो आड़ा वक्त आया तो मुसलमानों से साथ दिए, हर तरह से, हर तरीके से मुसलमान आगे बढ़ के साथ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये जो वबा फैल रही थी बांग्लादेश की, खुद हिंदुओं ने से रिजेक्ट कर दिया, कहा कि झूठी बातें, ना वहाँ कोई मुझसे हिंदुओं को मारा जा रहा है, ना कोई मंदिर जलाई जा रही है, ना मंदिर तोड़ी जा रही है। अलबत्ता ऐसे फोटोज व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर्स पर, यूट्यूब पर पोस्ट करे लोग कि हिंदुओं की मंदिरों की हिफाजत मुसलमान करे खड़े रहे, हिंदुओं की मंदिर की हिफाजत मुसलमान करे खड़े रहे, बस्तियों की बात कर रहे हैं। ये आज झूठे प्रबंध कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो लोग मुंह की खा गए। तो मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये हाल हकीकत है, ये हालात तो पैदा होते रहेंगे, और ये हाल अब से नहीं, 1400 साल से अब तक ये हालत हो रहे हैं, और ना जाए कब तो होते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम आप नहीं देखेंगे, हमारी औलाद है, उनकी औलाद देखेगी। जब क़यामत का आखिर सूरज निकलेगा तो इस्लाम गालिब रहेगा पूरी दुनिया पर, इंशाअल्लाह, पूरी दुनिया पर। क्योंकि ये दीन फितरत है, ये दीन फितरत है, इंसान की फितरत दीन दाखिल है। वो लाख चाहे कि सुन्नत से मैं किनारा कशी कर लूँ, अल्लाह उसके चेहरे पे सुन्नत को उगा देता है। ये फितरत है दीन, उसके चेहरे पे नबी की सुन्नत है, सुबह, ये फितरत है दीन। मेरे अजीज दोस्त साथियों, पासबाने इस्लाम, अल्लामा इकबाल ने कहा था, दुनिया के बुतकदे में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास जाए, वो पासबा हमारा। मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये पासबान इस्लाम क्या है, किस राह से दीन की जो महद काजिशें है, कोशिशें काम किए और दुनिया के चपे चपे दीन को फैला दिए। अब रिसेंट एक कंट्री है जिसको दागिस्तान कहते हैं, रशिया में दागिस्तान, जहाँ खबीब एक बड़ा बड़ा फाइटर्स है, खबीब, उसके उस स्टेट में करीब 90% मुसलमान हैं। रशिया से वो लोग अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, चेचेनिया है, इसी तरह से 7 ऐसे स्टेट्स है रशिया में जो भी अलग नहीं हुए, रशिया में कोशिश करेंगे कि अलग हो जाए, इस्लामिक इंडिपेंडेंट बनाते हैं। मैं ऐसे दोस्त साथियों, जितना रोकने की कोशिश करेंगे इस्लाम उतना गालिब हो जाएगा इंशाअल्लाह, इस्लाम उतना गालिब होगा। परेशान रहेंगे ये क्या हो रहा, हम देखेंगे, हमारी आंखें देखेगी, हमारी औलाद देखेगी, इंशाअल्लाह ये दीन इस्लाम के आगोश में आ जाएगा, ये मुल्क इस्लाम के आगोश में आ जाएगा। तो मैं अजीज दोस्त साथियों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये साथी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला
हरम की सरजमीन है, दारुल नदवा है। दारुल नदवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगर दादा ने उसको तामीर किया था, कुसै बिन किलाब ने उसको तामीर किया था। दारुल नदवा एक ऐसा मुकाम जहाँ पर अरब के बड़े बड़े जो है शुरखा बैठ कर अरब के मामलात को हल क्या करते थे। खाने काबा में एक मुकाम जो दारुल नदवा कहते हैं, अब तो मुकाम नहीं रहा, बाकी वहाँ बैठे हुए हैं और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि क्या हो गया हमारे अपने नौजवानों को, क्या हो गया हमारे अपने नौजवानों को। रात और दिन की मुश्किल, रात और दिन की परेशानी, एक शख्स, कोई ऐसा मर्द नहीं, कोई ऐसा मर्द नहीं। सोचिए कब बात हो रही है, उस वक्त पूरा मक्का मुश्रिकान मक्का से भरा हुआ है, हर आदमी इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे बड़े बड़े गिरदावर, ऐसी शख्सियतें, उसमें उमर बिन खत्ताब भी मौजूद है। उठे आप, कहा अगर तुम्हारी तलवारों को जंग लग गया है तो अपनी तलवार अपने मैदान में डाल लो। अभी खत्ताब के बेटे उमर की तलवार को जंग नहीं लगा। रात दिन की परेशानी है ना, रात दिन की मुश्किल है। अभी जाता हूं, कहां पे, अरखम बिन अरखम के मकान पे, अभी जाता हूं। अभी गया, ऐसा गर्दन लेके आ, लो, अभी गया ऐसा गर्दन लेके आ। कौन? खत्ताब का बेटा उमर। लांबे लांबे बाल थे मुझके, दाढ़ी सुनहरी, गोल चेहरा, सुनहरे बाल। गुस्सा आता तो फूंक मारते, तो ये मुझ बड़ी बड़ी थी, बाल थे मुझ के, फूंक से बाल उड़ते थे। ये तो शरीयत से पहले का तो वक्त है उमर बिन खत्ताब का। मुझ के बाल उड़ते थे, फूंक मारते थे। गुस्से से तलवार लिए हाथ में, कहा अगर तुम्हें तलवार जंग लगे तो रख लो, मैं चला। निकल के हरम से लांबे लांबे पैर मारकर उस सिम जाने लगे, जान लगे सम है। रास्ते नोएम बिन अब्दुल्ला मिल गए। नोएम बिन अब्दुल्ला जो आपके रिश्ते में चचेरे भाई है, नोएम बिन अब्दुल्ला। तो कहा उमर, उमर खैरियत से तो है, उमर खैरियत से तो है, क्या मामला है कि लांबे लांबे पैर मारकर हाथ में नंगी तलवार लिए किधर जा रहे हो? कहा नोएम, मेरे सर पर खून सवार है। क्या फरमाया उमर? नोएम, मेरे सर पर खून सवार है, मेरे बाजू से हट जाओ। मैं आज अरब की जो रात दिन की परेशानी है, अरब की जो रात दिन की मुश्किल है, उस मुश्किल उस परेशानी को खत्म करने जा रहा हूं। तो नूएम बिन अब्दुल्ला कहते, कहां उमर, कहां उमर, तुम मोहम्मद तक जाओगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी दीवी ईमान की रोशनी मेरे दिल को मुनव्वर कर चुकी है। कहा नूएम, तू भी मुसलमान हो गया? कहा मैं भी ईमान वाला होगा। नूएम कहते, अब उमर, पहले मोहम्मद से सब तक कहाँ जाओगे? जाओ अपने भाई, अपनी बहन, अपनी बहनों का जायजा लो। कहा उमर के घर में अल्लाह का दीन, उमर के घर में अल्लाह का दीन। तलवार को निकाले, अब इस सिम जाए थे, सिम पलट गए। जहां था सीधा राइट साइड पे पलट गया। कहा कि नहीं, अब उमर जाएगा। खब्बाब, उस वक्त की जो ताज़ा ताज़ा आयत उतरी थी, हज़रत खब्बाब जैद और फातिमा बिनते खत्ताब को सुना रहे हैं। वो आयत जब पढ़ रहे थे तो बाहर दरवाजे के कानों में उस आयत गिरी, कानों में जैसे रकात पहुंची, उसका रस
दिल को दिमाग को माहिल कर दिया दीन की तरफ। पहले खाने काबा में माहिल किया था, फिर यहाँ पर। अब वो जब आयतें पढ़ रहे थे तो दस्तक करने खटका मारे। जब खटका मारे फातिमा बिन्त खत्ताब कहने लगी शायद मेरा भाई आ गया है। उसके खटके से अंदाज दिखता है तुम खब्बाब छुप गए, आपकी बहनें छुप गए। बहन जाके दरवाज़ा खोली। जैसा दरवाज़ा खोली कहा फातिमा वो क्या पढ़ रही थी? फातिमा वो क्या पढ़ रही थी? कहा मेरे भाई 2 मिनट तो बैठते हो। कहा कि नहीं वो क्या पढ़ रही थी? कहा मेरे भाई 2 मिनट बैठते हो। कहा नहीं वो क्या पढ़ रही थी? उधर से आपकी बहन सईद बिन जैद निकल के आए। सईद बिन जैद फातिमा बिन्त खत्ताब। कहा हाँ उमर, हमने अल्लाह के दीन को कबूल कर लिया है, हमने जो करना था कर लिया, अब तुझसे जो बनता कर। उठा के तमाचा अपनी बहन को मारे, नक्सीर फट गई, मुंह से खून निकलने लगा, दिल नरम हो गया। बहन से पूछती कि मेरी बहन बता तो सही तुझे क्या पढ़ रही थी? तो फरमाया कि तो अभी नजीस है तो आप पानी नहीं डाल दी। कहा बता आप क्या पढ़ी थी? आपको कुरान की ताज़ा ताज़ा आयतें उतरी थी, वो पढ़ के सुनाई गई, आँख से आंसू के टपक रहे। अल्लाह। अभी आपने देखा किताब शुरू से पहले एक बच्चा ख़िरात पढ़ा, ऐसा महसूस हो रहा था कि ताज़ा ताज़ा वही आसमान से उतर रही है। ये कुरान का अंदाज है, ये कुरान का अंदाज है। 1450 साल मुकम्मिल हो चुके, परेशान है लोग, ये दीन फैलते जा रहा है। हर खरिया, हर डगर, हर गली, हर नुक्कड़ पे दीन मौजूद है। ये रब के कलाम जिसका जेर जबर बदला नहीं गया, जिसका जेर जबर बदला नहीं गया, ये वो कलाम है कुरान मजीद। ये वो कलाम है कुरान, इसका जेर जबर बदला नहीं गया। इसके बाद कलाम पढ़ते हैं तो आपको नई लुत्फ, नया अंदाज, एक नया जो है लुत्फ नजर आता है। सुभान अल्लाह, ऐसा महसूस कि और पढ़ते जाए और बैठ के सुनते जाए। ये अल्लाह के कलाम का मोजज़ा है मेरे जी दोस्त साथियों। इसके बाद उमर बिन खत्ताब का दिल पिस गया। कहा मेरी बहन मुझे क्या करना होगा? अरकम बिन अरकम के मकान पे चलो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। आप सामने, आप पीछे बहन, फिर बहन भाई, फिर खब्बाब निकल चले। जैसे ही अरकम बिन अरकम के मकान पहुँचे, अरकम बिन अरकम के मकान पहुँचे तो थोड़े दिन पहले हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ईमान ला लिए थे। सान में से झांक के देख रहे, दरवाजे की सान से झांक के देख रहे। एक सहाबी कहने लगे कि उमर तलवार लेके आ रहा है, हाथ में तलवार है, उमर तलवार लेके आ रहा है। तो हमजा कहते खोल दो दरवाज़ा, खोल दो दरवाज़ा। अगर उमर की माँ ने उमर को 2 साल दूध पिलाया है तो हमजा की माँ ने भी हमजा को 2 साल दूध पिलाया है। उमर की तलवार, हमजा की तलवार फैसला करेगी। खोल दो दरवाज़ा। पीछे से आवाज़ आई, दिलों को नरम करने वाली, दिलों को राहत बख्शने वाली, एक ऐसी आवाज़ जिसकी ज़बान में मिठास है। मेरे चचा उमर जिस नीयत से निकला था अब उसकी नीयत नहीं। आन दो, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोल दिया गया। उमर बिन खत्ताब दाखिल हुए। तलवार को झुकाया और नीचे बैठे हुए। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या उमर अभी दिन नहीं आया तो अल्लाह की ज़बान का इकरार कर ले, अल्लाह की बात का इकरार कर ले। खामोश बैठे आप, सर को झुकाए, आंख से टप टप आंसू टपक रहे, सर को झुका कर बैठे। अल्लाह के रसूल हाथ ऐसे किए और जोर से हाथ उमर बिन खत्ताब के सीने पे मारे, सीने पे मारे। जैसे हाथ सीने पे मारे
हाथ उठा के आसमान की तरफ देखे, आंख उठा के आसमान की तरफ देखे, अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखे, देख के कहने लगे अल्लाह के रसूल जब आप मेरे दिल पे हाथ रखे तो मुझे ऐसा महसूस हो चौधरी के चांद के तरफ जैसे तारे झिलमिलाते हैं, अल्लाह वैसे मेरे दिल को ईमान से मुनव्वर कर दिया। अल्लाह मेरे दिल को ईमान से मुनव्वर कर दिया, मैं ईमान ला आपके रब पर, आप पर। अल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे उमर ईमान लाए, सहाबा अतराफ बैठे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी अल्लाह अकबर, आवाज़ें साथ साथ टकरा कर हरम से फिर वापस दारुल अरकम आई। ईमान ला लिए, ईमान लाते ही पासबान इस्लाम, इस्लाम के पासबान, दुनिया के बुत कदे में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबान हैं, वो पासबान हमारा, हम उसके पासबान, वो पासबान हमारा। जैसे ईमान लाए, कहा अल्लाह के रसूल कब तक हम ये जुर्रत, हिम्मत, खुवत, ताकत मिल गई, अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह के रसूल कब तक हम घर के कोनों में, कुलियाओं में अज़ा देते रहेंगे, चलिए आप हम हरम में जाकर खाने काबा के सामने अज़ा देंगे और नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। 20-20 की टुकड़ी बनाई गई, 20-20 की टुकड़ी, एक के अमीर हमजा, एक उमर बिन खत्ताब, इस टुकड़ी के गाइड करने वाले, रास्ता बताने वाले। पहला काफिला दाखिल हुआ हरम में, मुश्रिकीन मक्का हरम में बैठे हुए, अब थोड़ी देर ठहर जाओ, उमर का बेटा उमर गर्दन काट के अभी लाएगा, अल्लाह, खत्ताब का बेटा उमर अभी लाएगा गर्दन काट के, थोड़ी देर ठहर जाओ। एक टोली दाखिल हुई, अल्लाह की हम्द सना किबरियाई करते हुए, तो मुश्रिकान मक्का कहने लगे ये लोग खाने काबा में आ गए, जो सही हमारे समय ठहर नहीं सकते, आज इनकी मजाल लात हुबुल बनाने के सामने खड़े हुए, आज इन बुतों के सामने आ गए। 20 की टुकड़ी पहले आई है, फिर 20 की टुकड़ी उमर बिन खत्ताब की शक्ल में आई। जैसे उमर बिन खत्ताब को देखे, सरदारों की सांसें दब गई। कहा हाँ, खत्ताब का बेटा भी उमर हमें हाथ से निकल गया, नहीं तौनाई, नहीं खुवत, नहीं ताकत, नहीं हिम्मत इस्लाम को मिली, इस्लाम को मिली। और ये दीन हनीफ है, दीन फितरत है। जौक दर जौक लोग दाखिल होते रहेंगे। आज यूरोप की कोई ऐसी मस्जिद बाकी नहीं, पूरा यूरोप ब्लॉक कोई ऐसी मस्जिद बाकी नहीं जहां पे 20-20, 30-30 लोग हर नमाज इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हर नमाज में 5 नमाजों में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये क्या स्पीड है इस्लाम की, ये फैल रहा, फूल रहा इस्लाम। हमको कुछ नजर नहीं आता। जाओ यूट्यूब पर .com पर मारो, फेसबुक पर देखो जाकर, इस्लाम कैसे फैल रहा है। इस्लाम इन यूरोप पर मारिए, आप देखिए आप इस्लाम कैसे फैल रहा है। मेरे दोस्त साथियों, ये उमर बिन खत्ताब है, जैसे ईमान लाए, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से, अल्लाह, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। कहा अल्लाह के रसूल कब तक हम कुलियाओं में अज़ा देंगे, चलिए आप, चलिए अभी जाके हर में नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्त साथियों, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साथी उमर बिन खत्ताब इस्लाम कबूल किए। अब जंग मुता का एक वाक़या है जो बल्खा की सरजमीन, करीब शाम, जॉर्डन, उर्दून, ये पूरा हिस्सा यूरोप के हिस्से में आता था पहले एक दौर में। यहाँ पर अल्लाह के रसूल मदीने में रहकर आप गाइड कर रहे हैं।
कहा जैद तुम जो है अलम बरदार होना, जंग में लड़ते हो जैद तुम अलम बरदार होना, यानी कि जो फ्लैग है, जो झंडा है, उस जंग में थाम लेना, उसको गिरने नहीं देना। अब इस जंग में खालिद बिन वलीद भी है, लेकिन मौसम जो तरतीब है वो तरतीब दिए। घमासान की जंग, लगभग 2 लाख आदमी और करीब 3-3.5 हजार मुसलमान, 1 लाख यूरोप के और 1 लाख अतराफ के इलाके के, लगभग 2 लाख आदमी उस जंग में, जंग मुता में 2 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, इधर 3-3.5 हजार साहबा इकराम, खालिद बिन वलीद, जैद दस्तार बांध कर मैदान में उतर गए। लड़ते 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 इस कदर लड़े, हाथ पैर करते गए लोग, तो एक तीर आया, जैद के हलक की तरफ पार हो गया। जैद गिरते गिरते उस परचम को हजरत जाफर के हाथ में दे दिया। जैद गिरते गिरते उस परचम को हजरत जाफर के हाथ में दे दिया। जाफर कौन? अखील तालिब अली के बड़े भाई हजरत जाफर, जाफर बिन तैयार उम्मे हानी के बड़े भाई, हजरत अली के बड़े भाई जाफर रज़ी अल्लाह ताला। परचम थाम लिए, अब लड़ते चले गए। लड़ रहे हैं आप। अब्दुल्ला बिन रवाहा भी इस जंग में मौजूद है, इस जंग में मौजूद है। हम आहंगी जंग है, हम आहंगी जंग। लड़ते लड़ते एक तीर आके इस हाथ पे लगा, हाथ आधा कटा जमीन पे गिर गया। अल्लाह, हाथ ये तीर ये हाथ पे लगा, आधा कट के जमीन पे गिर गया। तो इस हाथ से आप तलवार, आप झंडे को थाम लिए, कटे हाथ से बगल में के थाम लिए और सीधे हाथ से आप लड़ रहे हैं। अल्लाह, सीधे हाथ से लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते बहुत देर तक लड़े। जब ये भी हाथ कटा तो 2 हाथों से परचम को थाम लिया। अल्लाह, अगर परचम गिर गया, जंग का उसूल है कि जंग हार गए। अल्लाह, जंग का उसूल है, जंग हार गए। जैसे अब्दुल्ला बिन रवाहा इस अमल को देखे, आप गए उस परचम को अपने हाथ में ले लिए, संसात तीरा हलक के पार हो, आप जमीन में गिर गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा इस जंग के मार्के में है, लड़ रहे हैं। इधर से एक सहाबी है, पुनान नाम का, ये बदरी सहाबी है, इनके हाथ में ये परचम आया। तो खालिद बिन वलीद को कहते, खालिद ये परचम बहुत देर तक मेरे हाथों में रह सकता, मैं अलमबरदार नहीं हूं, मैं परचम को थामने वाला नहीं हूं। खालिद ये परचम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मुता की बात खाने काबा में मदीना में बैठे हुए हैं, वहां से आप बता रहे। कहा कि अब जैद गिरा, जैद की गर्दन कटी, जाफर के हाथ में परचम आया, जाफर गिरे, अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में आया, अब उस शख्स के हाथ में आ रहा है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? अब परचम उस शख्स के हाथ में जो अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह, अब यह परचम उसके हाथ में आ रहा जो अल्लाह की तलवार है सैफुल्लाह। लड़ते लड़ते खालिद ले लीजिए। खालिद जैसे परचम को थामे, दुश्मनों के नरगड़े में पहुंचे, ऐसा पहुंचे हाथ पैर करते काटते मारते मरते आगे बढ़ते गए। उसके बाद तरतीब बनाया आपने, कहा मैसरा और मैमना, राइटिंग और लेफ्ट विंग, मैसरा और मैमना दो जो विंग्स है हमारी, इसको हम कल जब जंग होगी, आप धूल गोड़ाते हुए जंग लोगों को पीछे ले लिए। कहा कल अगर जंग होगी तो मैसरा मैमना की तरफ चलना और मैमना मैसरा की तरफ आ जाना, राइट विंग लेफ्ट विंग की तरफ जाना, लेफ्ट विंग राइट विंग की तरफ जाना। अब जैसे जब सुबह हुई, दुश्मन 2 लाख के करीब है, इधर मैसरा में चेंजेस हुए,
कहा ये नई फौज, लगता है एक बहुत बड़ी कुमक। क्या पॉलिसी थी? ये खालिद बिन वलीद की पॉलिसी, क्या हिकमत अमली थी? कहा लगता है एक बड़ी फौज मुसलमानों की आ गई है और वो चाहते हैं कि मुसलमानों पर हमला करें, वो चाहते हैं मुसलमानों पर हमला करें। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितना हमको इम्कान अपने आप को बचा सके। खालिद बिन वलीद धूल को उड़ाते हुए घोड़ों के आगे लेके पूरे काफिले को पीछे लेके पूरे काफिले को बचा के आप निकल गए। वो 2 लाख आदमी से कई लोग मर गए, कई लोग हाथ पर कट गए, आप अपने मकान को वापस आ गए। तो ये जंग की तरतीब है, जंग का मामला था। तो मेरे अजीज दोस्त साथियों, पासबान है इस्लाम, इस्लाम की आगोश में ईमान आया। इस्लाम की आगोश जैसे ईमान वाले आए, सहाबा किराम जौक दर जौक दीन को फैलाते गए। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की तारीख भी है। यहाँ पे करीब कोयले में एक मुकाम है जो तमिलनाडु के अंदर है, अबू तमीम अंसारी उस सहाबी का नाम है। वल्लाहु आलम सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। रियाज मूसा मलबारी जो कहते हैं 70 सहाबे खबरें केला में मौजूद है, 70 सहाबे खबरें केला में मौजूद है। रियाज मूसा अल्लाह उन खबर नूर से उनका कहना है। अल्लाह आलम सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये दीन है जो दीन फैलने लगा है। और मेरे दोस्त साथियों, सहाबा अगर मेरे आपकी तरह होते तो ये दीन मक्के मदीने दम तोड़ देता था। मेरा कारोबार, मेरे बीवी बच्चे, मेरा घर, मेरा माल, ये नहीं था उनमें। सब कुछ दीन के लिए है। अपना जान, अपना माल, अपना जीना, अपना होना, सब कुछ दीन के लिए। ये कैफियत थी सहाबा किराम की, जो आज अरब से निकल के दुनिया के ज़रे ज़रे पहुँच गया। इंशाअल्लाह अन करीब एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंशाअल्लाह दीन फैल जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीक व मलिक। अल्लाह ताला शेख मोहतरम के इल्म और अमल में बरकत दे, आमीन। 2-3 ऐलानात है, सुन के दुआ पढ़ के उठिए। पहली बात, सबके लिए खाने का इंतज़ाम है, खा के जिन लोगों ने इंतज़ाम किया है उनके हक़ में दुआएं करके जाए। दूसरी बात, हर इतवार को इसी तरीक़े से दर्स व दुरूस जारी रहेंगे। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए हैं, इसी तरह अपने साथियों को भी आने वाले इतवार और हर इतवार को लेके आइए। ये जो दर्स है इतवार का, ये ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों का है। तीसरी बात ये कि चाशुमे को सिर्फ और सिर्फ जो ख़वातीन के दुरूस ऊपर के हिस्से में चलते थे, बाहर तामीरी काम चलने की वजह से रुके हुए हैं, चल रहे हैं लेकिन ऊपर नहीं बल्कि ऑनलाइन चल रहे हैं। मंगल के दिन शाम में या दोपहर में फेसबुक पे जो पेज है शेख शकील अहमद, आप उस पर देखिए। इंशाल्लाह ख़वातीन का जो प्रोग्राम है उसका पोस्टर आ जाएगा, जूम आईडी आएगी और उसका पासकोड और पासवर्ड भी आ जाएगा। आप अपने ख़वातीन को ज़रूर ब उसमें शिरकत कराए। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।